आज 25 जुलाई 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है HFCL और ये एक AI कंपनी है। और बता दूं, इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। साथ ही साथ इस कंपनी में जो FII है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो भी बढ़ गई है। पहले इस कंपनी में जो FII की हिस्सेदारी थी वो 7% थी, जो आज के दिन यानी कि जून क्वार्टर में बढ़ के हो चुकी है 15% की। और अभी ही कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 245 करोड़ का। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा बढ़ गया है। इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो रहा 1914 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी समय कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 871 करोड़ का। तो कंपनी हर तरीके से अच्छी कंपनी है, चाहे वो फाइनेंशियल की बात की जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए या बात की जाए रिटर्न की। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को, यानी कि HFCL की शेयर प्राइस को। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है 196 रुपीज 85 पैसे। और लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि 4.91% की। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। इस कंपनी ने 148% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में, यानी कि जिससे भी 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी ने एक साल में 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 76 रुपीज 38 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 196 रुपीज 85 पैसे का। ये तो बात रही एक साल की। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 169% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 66 रुपीज 90 पैसे का, 66 रुपए का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन है 196 रुपीज 48 पैसे का। तो कंपनी ने एक साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और 5 साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। अभी ही कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आया, Q1 का नंबर आया, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में भी शानदार परफॉर्मेंस दिया और रेवेन्यू के मामले में भी कंपनी का बहुत ही अच्छा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 229 रुपीज 50 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 59 रुपीज 82 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 31,691 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 6.48 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का है 17.92 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.36। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर जो लोन कर्ज है वो बहुत ही कम है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट्स में लगाया और प्रोजेक्ट से कितना कमाया, उसी को कहते हैं ROE। इस कंपनी की जो ROE है वो है 6.37% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी कभी भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो ROE चेक करें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का ROE हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के जो फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का ROE कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का EPS है 3.95, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया।
डिविडेंड यील्ड 0.10% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 31.95 का, और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो रहा 1946 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4122 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 246 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 173 करोड़ का। ये तो बात है कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है रिटेलर्स का, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 45.05% का। उसके बाद नंबर आता है प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.29% का। तीसरे नंबर पे FII, यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.74% का। इससे पहले 7% का पैसा लगा हुआ था, 7% लगा हुआ था, जो बढ़कर हो चुका है 15.74% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 8.42% की, जबकि DII की होल्डिंग है 2.50% की। तो आपने भी देखा कंपनी रिटर्न के मामले में, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो, बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, और अभी ही FII ने भी इसमें जो अपनी हिस्सेदारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें।